की जरूरत नहीं। आज दुष्यंत जी पता नहीं क्या खा के आए हैं, मुझे लगता है इनको सत्य का आवरण परिवर्तन हो पूरी तरह से परिवर्तन आज इस पाले में बिठाना चाहिए उनको। बिल्कुल आज उधर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन तब क्या हो गया था कि जब आपके नेता कह रहे थे कि हिंदू गंदा है, तब कहाँ गए थे आप? जब हिंदू जिहादी हो गया था, भगवान कृष्ण जिहाद की पाठ पढ़ा रहे थे, तब कहाँ गए थे? और आपके पड़ोस में बैठे हुए जोशी जी, इनकी पार्टी के जो नेता थे स्वामी प्रसाद जी, वो कह रहे थे कि रामचरितमानस की व्याख्या लेके आ गए थे, और तो और हिंदू धोखेबाज हो गए थे। तब कहाँ गए थे आप लोग? तब आपके मुंह चुप हो जाता है। आज जिस प्रकार का फंक्शन वहां पर डीएमके आपके सहयोगी कर रहे हैं, मुझे बताइए क्या आप में हिम्मत है कि आप इस्लाम के बारे में या क्रिश्चियनिटी के बारे में ऐसा कुछ करने की सोच सके? करने की बात तो छोड़ दीजिए, क्या कुछ करने की आप केवल विचार कर सकते हैं? क्या हिम्मत है? मुझे बताइए जरा। यहाँ बैठे हुए यहाँ बैठे हुए हैं बगुला भगत बैठे, मैं कहूंगा बगुला भगत बैठे, या बगुला भगत बैठ गए हैं कि यह बताएं क्या क्या इनमें हिम्मत है कि लगातार एक सीरीज वहां आरजेडी के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर कर्नाटक में आपकी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। आगे चलिए, और जहां जिस प्रकार का वो विवेचना की जा रही है, वो क्या था? ठीक है जोशी जी, क्या मुंबई की बैठक में यही तय हुआ था क्या? क्योंकि उसी के बाद एकदम तेजी आ गई है। यूं तो पहले भी थी, लेकिन उसके बाद तो एकदम तेजी आ गई है। हिमानी जी, जिनसे हम प्रेरणा लेके काम करने का काम करते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, आदरणीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी, जो उनका विचार है, धर्मनिरपेक्षता का जो विचार है, सभी धर्मों का आदर करने का, हम लोग उसको जीने का काम करते हैं। उस पाठशाला के हम लोग विद्यार्थी हैं जिसमें हमें पाठ ये सिखाया गया है। हमारा मौर्य क्या है भाई साहब? स्वामी प्रसाद मौर्य बात कर लीजिए ना। आप उनका विरोध कर दीजिए, या तो आप विरोध कीजिए उनका। नहीं, आप विरोध देखिए आज जो बात बोल रहे हैं, अभी इतने गेस्ट बैठे हैं, अभी एक एक रिएक्शन कम से कम सबका आ जाए सर। एक एक रिएक्शन बोल रहे हैं। आचार्य ठीक है, मैं उसी पर जवाब ले रही हूँ। रामचरितमानस की प्रतियां चलवा दी, पर जवाब ले रही हूँ। जोशी जी प्लीज कंप्लीट, फिर रामकृपाल जी का रुख करूंगी। हाँ, रंगरेज साहब भी आ गए हमारे पास। हाँ हिमानी जी, बात को हमने सबको बहुत सरलता से और बड़े धैर्यपूर्वक सुनते हैं। हम सबको जब हमारा अवसर होता है बात रखने का, हमारी पार्टी का टाइम होता है, उस समय इंटरप्ट ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और सबको अपनी विचारधारा रखने का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का विचार है, वही पार्टी की लाइन है। और माननीय अखिलेश यादव जी हमें पाठ पढ़ाते हैं कि सभी धर्मों का आदर करिए, सभी संप्रदाय का आदर करिए, सभी जाति के वर्ग के लोगों का करें। निश्चित तौर पर ये आपके अभियान प्लीज एक एक करके आपका विचार है। अरे आपका विचार एक एक करके प्लीज बताइए ना। एक एक करके आप थोप रहे हैं, एक एक करके देखिए रहते ही ठीक है। एक सेकंड, आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। रामकृपाल जी, बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर कुछ नहीं कहेंगे, स्टालिन पर कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि सुर में सुर मिलाते हुए नजर आते हैं प्रियंक खड़गे, नजर आते हैं कार्ति चिदम्बरम जी, परमेश्वर, मतलब, और फिर उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का यहाँ पर नाम दिया जा रहा है। कि बड़ी अजीब सी बात है। मतलब सनातन को गाली देकर क्या भला करने की सोच रहा है क्या विपक्ष? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि एक वो है, कविता की लाइनें हैं कि बदनाम हुए बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा। विपक्ष को इस समय चुनौती बीजेपी से कम अपने ही लोगों में से ज़्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, लोकतंत्र हर पार्टी में अच्छी चीज़ होती है, लेकिन लोकतंत्र अगर अनुशासन की छतरी के नीचे रहे तभी वो कुछ रिजल्ट दे पाता है। अगर वो छतरी बाहर हो जाए तो फिर वो लोकतंत्र जो है अराजकता में बदल जाता है। और इस समय जो विपक्ष को एकजुट होने की कोशिश हो रही है बहुत दिनों से, अगर जिसको मोदी जी कई बार कहते हैं ना बयान बहादुर, ये बयान बहादुर तो बीजेपी में हैं, लेकिन मुझे लगता है अपोजिशन में कुछ ज़्यादा ही बयान बहादुर हो गए हैं जिनको इससे मतलब नहीं है। अब ये उदयगिरी जी ने जो बात कही है, वो अपने पिताजी से ही पूछ लेते कि जब आप मैनिफेस्टो बना रहे थे तब उसमें ये क्यों आपने डाला कि मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। तब तो ममता जी चंडी पाठ कर रही थी और स्टालिन जी तीर्थ स्थलों का दौरा करा रहे थे, क्योंकि तब आपको वोट लेने थे। आज आपके सुपुत्र जी कह रहे हैं कि ये तो समाप्त कर देना चाहिए। वो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की राह पर चल चुके हैं, अपने पिता अपने दादाजी की राह पर चल चुके हैं। तो एक राह पकड़ लीजिए ना। देखिए, उनको जो है, उनको सिर्फ तमिलनाडु की राज्य की पॉलिटिक्स से मतलब है।
और उनके पिताजी जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति का ख्वाब देख रहे हैं, तो वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व को तो अपनी तरफ रखते हैं, और बेटा जो है वो खाटी जिसको कहते हैं ना, उत्तर भारत में चूंकि एक पिछड़ी जातियों का बड़ा वर्चस्व रहा है, तो और वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ दलितों का, पिछड़े उतने नहीं हैं, वहाँ दलितों का एक बहुत बड़ा ग्रुप रहा है जो आज से डीएमके और मतलब मैं कहूँ तो पेरियार के ज़माने से ही रहा है। वो देखते हैं कि ये न चला जाए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी साउथ इंडिया में भी दरवाजे पर थोड़ा सा पहुंच गई है, चाहे वो तेलंगाना हो या उधर हो, एक डर है। तो वो इस डर में ऐसा बदहवास हुई है कि वो सीधे सीधे सनातन को किससे जोड़ दिया, मलेरिया डेंगू उससे। अब जाहिर सी बात है कि एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा अपोजिशन को, कि आप ये नहीं कह सकते कि चुप हो सकते हैं, चुप रह जाएं, तटस्थ नहीं रह सकते आप एक मंच पर आए हैं, आपको और यही काम जो आप कह रहे हैं कि आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी, यही काम किसी टाइम पर प्रेम कुमार जी, राजीव गांधी जी ने किया था कि एक जेब में हिंदू और एक जेब में मुसलमान, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अगले ही पल आप देखिए कि वो चुनाव हार गए थे।